सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस कोर्स एंड दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आपको इनपुट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो यूज़र इंटरेक्शन किस तरह करना है, यूज़र से इनपुट किस तरह लेना है। जिस तरह के अक्सर प्रोग्राम्स में होता है कि आपको यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है, तो वो किस तरह करेंगे हम पाइथन के अंदर, वो देखते हैं हम आज। तो अगर हम ये सपोज करें कि हम किसी का नेम इनपुट लेना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा नेम क्या है, तो हम यहाँ पे नेम वेरिएबल में आपको मैं बता देता हूँ। पहले इनपुट लेने के लिए ये एक स्टेटमेंट यूज होता है, जिस तरह प्रिंट कराने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसी तरह इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट यूज करती है। अब इनपुट तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर हम उसके ऊपर और वर्क करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे। जिस तरह हमने उससे इनपुट लिया, अब हम उसको कहते हैं हाय ब्रो, या फिर हाय होगा उसका नाम, उससे हम पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नेम वेरिएबल लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, और उसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ कि यूज़र मुझे जो इनपुट देगा, यूज़र जो भी टाइप करेगा वो नेम के अंदर सेव हो जाएगा। और अब मैं इस नेम को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, एज सिंपल एज इट। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या इनपुट देता है, आउटपुट देता है मीन्स के। सो ये देखिए यहाँ पे रुक गया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा स्टक हो गया, बट अगर कोई प्रोग्रामिंग की पहले से जानता तो ये पता है हमें हमसे इनपुट मांग रहा है। सो इनपुट हम इसे दे देंगे अपना नाम, एक हैकर, एंड एंटर जैसे हम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने मेरा नाम प्रिंट करवा दिया। बट ये थोड़ा अगली लग रहा है कि ये यहाँ पे रुक गया, हमें कुछ पता नहीं कि हमसे क्या चाहता है, या फिर ये स्टक हो गया, क्या हो गया। तो जो कंपनीज होती है वो कभी भी ऐसे प्रोग्रामर्स को हायर नहीं करते जो सिर्फ प्रोग्रामर्स होते। कंपनीज अच्छे प्रोग्रामर्स को हायर करते जो जो ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो यूजर के साथ ज्यादा अच्छे इंटरेक्ट करे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नेम, एंड ये साइन लगा देंगे हम, एंड स्पेस डाल देंगे, एंड इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, एंड इसको फिर से रन करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमसे नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो कोई भी यूजर है उसे पता लग जाएगा कि ये मेरे से मेरा नेम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एक लिख देता हूँ। तो ये देखिए इसने इनपुट जो दिया था हमने, उसने आउटपुट दे दिया हमें उसका। सो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ कि मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल के हाई लिख दूँ, कोमा डाल दूँ, एंड यहाँ पे मैं प्लस का साइन डाल दूँ, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को कैट करने के लिए होता है, और नंबर्स के दरमियान में भी, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो अब मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ। सो अब देखें हमसे नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे एक हैकर दे देता हूँ, तो अब ये मुझे कह रहा है हाय एक हैकर। सो इस तरह हम यूज़र से इनपुट्स ले सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कहाँ गया? ओके, ये रहा, कमेंट आउट कर देते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम नम रखेंगे, और इसके अंदर हम इनपुट लेंगे फिर से यूज़र का। और इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर एक सम करेंगे, हम उसके अंदर 2 को प्लस करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं हम, और प्रिंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 को करेंगे और प्लस करेंगे, और किसके अंदर करेंगे, नम के अंदर करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये इनपुट समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये प्लस माइनस किस तरह चीज़ों को करते हैं। स्ट्रिंग्स के बारे में तो प्लस माइनस नहीं कर सकते, प्लस कर सकते, सिर्फ कॉन्कैट कर सकते। सो स्ट्रिंग के मेथड्स वगैरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। यहाँ पे आपको स्लाइसिंग किस तरह करते हैं और मेथड्स वगैरह। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक स्लाइसिंग के लिए भी बना देना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपको जब कोड मिले तो आपके लिए मुश्किल ना हो। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 से लेकर 8 तक, मीन्स के 0 से लेकर स्टार्ट करेगा लेगा। और इसी को मैं एक और बना देता हूँ स्टेटमेंट, ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या बताया था। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0, और यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं एक और लगाता हूँ और इसको मैं 2 कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो ये आपको कोड जब मिलेगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा
कि ये क्या कर रहा है। ट्राई चीज़ें करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में पता लगेगा। सो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमसे इनपुट ले रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, ताकि हमें पता लग जाए कि ये नंबर हमसे मांग रहा है। ओके, नंबर। और अब ये उस नंबर को सेव करेगा इस नम वेरिएबल में, और इस नम वेरिएबल को प्लस करेगा 2 के साथ। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि, आई थिंक मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे नंबर पे 9 डालता हूँ, तो आप सोच रहे होंगे ये हम उसके साथ प्लस करेगा तो 10 11 हो जाएगा इस तरह। सो बट इस तरह नहीं होगा, देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने मुझे एरर शो करवा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रिंग को हम दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते, बट एक स्ट्रिंग को हम नंबर के साथ नहीं जोड़ सकते। अब आप पूछ रहे होंगे इसके अंदर स्ट्रिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर होवर करते तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इसके बारे में इन्फो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो ये इनपुट स्टेटमेंट होता है, ये जो भी हम वैल्यू देते हैं वो एज अ स्ट्रिंग सपोज करता है, एज अ स्ट्रिंग लेता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, और आपको बताने के लिए कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं नम वेरिएबल डाल देता हूँ। जो हम इनपुट देंगे वो नम में सेव होगा, और फिर हम देखेंगे कि उस नम की टाइप क्या है। और इसको अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे से इनपुट मांग रहा है। सो मैं यहाँ पे इनपुट में 8 दे देता हूँ, इंटर मारता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो हमें तो 8 को प्लस करवाना है 2 के साथ, तो स्ट्रिंग को तो हम नंबर के साथ प्लस नहीं कर सकते, ये तो खराब हो जाएगा, ये तो एरर देगा हमें फिर। तो हम क्या करें, अब जो तरीका यूज होता है उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। मीन्स के अब हम क्या करेंगे कि हम इसको, ये हमें मिला है एज अ स्ट्रिंग, हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इसके तो 2 मेथड्स है। फर्स्ट तो ये है, पहले तो उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और नीचे वाले को सही कर देते हैं, पहले जैसा अनकमेंट कर देते हैं। सो ये कमेंट्स के बारे में मैंने आपको शायद पहले बताया होगा पहली वीडियोस में कि कमेंट्स जो होते हैं वो ऐसी लाइंस होती जो एग्जीक्यूट नहीं होती, और ये सिर्फ लोग अपने याद दहानी के लिए करते हैं। मीन्स के रिमेम्बर रखने के लिए करते हैं कि अगर कभी उनको कोड काफ़ी देर बाद देखना पड़े तो फिर उनको पता हो कि हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ पे ये ऑपरेशन। और कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं कि अगर आप इस तरह इसको सिंटेक्स को लिखते हो, मीन्स कि अगर आप इस तरह इनपुट लेते हो, इसको इस तरह लॉजिक वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आप इसको इस तरह करें या फिर दूसरे तरीके से लिखे तो क्या एरर करेगा, और इस तरह करें तो क्या एरर देगा। तो इस वजह से वो कोड्स को कमेंट कर देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो, और फिर वो आउटपुट देख के कोड को उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। सो आई होप जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे इसको कमेंट इसलिए करें ताकि हम इसकी डिफरेंट टाइम्स ऑफ इसके साथ खेल सके, मीन्स के इसके वर्किंग को देख सके किस तरह करता है और चीज़ें वगैरह। सो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, आई थिंक मैंने पहले किसी वीडियो में इसके बारे में बताया होगा। सो यहाँ पे मैंने बताया था आई थिंक। सो आपका एमी टाइम वेस्ट कर दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, हेल्प मेन्यू नहीं था खोलना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ डाटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग होती है, और मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ। ओके, एंड ये तो पहले से ही, तो स्ट्रिंग्स होती है हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं, और बूलियन होते हैं और फ्लोट होते हैं। सो एक टाइप को दूसरी में कन्वर्ट करना वो किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे हम फ्लोट को बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना ही बूलियन को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग किस तरह करते हैं, और यूजर से इनपुट लेके उसे इंट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मीन्स के इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको एक फंक्शन लगाया जिसको इंट कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर होवर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटीजर जो है ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपना नाम लिखे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर लिखी तो उसको वो कन्वर्ट करेगा। सो हम देखते हैं अब ये सही वर्क करता है या नहीं करता। आई होप कि मैंने सही से कोड किया है, मैंने कोई गलती ना कर दी हो। सो मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो अब इसे
10 शो करवाना चाहिए हमें। तो देखते हैं क्या शो कर, ओके तो देखिए मैं 10 शो करा रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया है हमने स्ट्रिंग से इंटीजर में। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही फंक्शन को यूज कर दें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्टेड नाम का एक वेरिएबल मैं भी डिक्लेयर कर देता हूँ। कन्वर्ट रहने देते हैं हम इसको कन्वर्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट करेंगे, यहाँ पे आ गया, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर नम वेरिएबल लिख देंगे, और अब हमें ये वही सेम आउटपुट देगा जैसा पहले इसने दिया हमें यहाँ पे 10। सो अब यहाँ पे 8 लिखते हैं, एंटर मारते 10। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ी। तो जो हैकर्स होते हैं अक्सर, उनके अंदर ये हैकर्स या फिर कोई भी इंसान है, वो यही चाहता है कि उसका टाइम बच जाए, वो ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको नम को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड भी है इनपुट लेके उसे इंट में कन्वर्ट करना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने कोड में क्यों लिखा था ऐसा। सो 2 लिखा है प्लस और कन्वर्ट लिख देता हूँ। सो आपको याद रहेगा कि मैंने ये ऐसे कन्वर्ट क्यों डिक्लेयर किया वगैरह। सो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जब ये इनपुट ले रहा होगा हम इसे तभी कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुके जरा, मुझे लिख लेने दे, यहाँ पे स्पेस ना डाल दें तो अच्छा रहेगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नम वेरिएबल लिख देंगे। सो अब हम इसको एक और मेथड में आपको मैं बताऊंगा इनपुट लेने के बाद टाइप कास्टिंग करने का। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंट जो फंक्शन है वो यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल इनपुट फंक्शन को हम इंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, सबसे पहले तो ये लाइन प्रोसेस होगी, इनपुट लेगा हमसे। इनपुट यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैंने 8 दिया तो यहाँ पे स्ट्रिंग में 8 आ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग में 8 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग में 8 है और बाहर फंक्शन लगा हुआ है इंट। अब ये क्या करेगा, ये 8 को नंबर में कन्वर्ट करके और इसके अंदर सेव कर देगा। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में मैंने पॉज किया था, पीछे साउंड आ रहा था इस वजह से। सो मैं बता रहा था कि अब यहाँ पे हमने इनपुट जो दिया है वो स्ट्रिंग में इसके अंदर आ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर, इंट फंक्शन के अंदर। तो जब इंट फंक्शन के अंदर एज अ स्ट्रिंग आएगा और इसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, फिर यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं अब पहले जैसा ही कर देते हैं। ओके, सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और अब हम इसके अंदर 8 देंगे, एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 ही आ रहा है। सो हमने यहाँ पे 2-3 तरीके देखे हम किस तरह टाइप कास्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, अगर हम उसको एज ए इनपुट लें। सो एक ये तरीका था और एक ये था और एक ये था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी यानी कि अगर आप कोई इंटीजर लिया है तो आप उसको स्ट्रिंग में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस पे ये ऑपरेशन करवा दिया, यानी कि मीन्स कि आपने इसके अंदर 2 ऐड करवा दिया, आप चाहते हैं कि अब 10 को आप आगे और कहीं यूज करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रीयूज लिख देते हैं। अगर आप वेरिएबल्स को मीनिंगफुल लिखेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा कोई भी प्रोग्राम लिखना। सो हम यहाँ पे कर देते हैं नम, बट हम इसको एज अ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं योर आंसर इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 10 करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे लिखते हैं योर आंसर इज ओके। एंड अगर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रीयूज, ये गलत आ गया कुछ, रीयूज। ओके, तो अब ये क्या करेगा, ये उस इंटीजर को
स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे एरर आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बट प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि कैन ओनली कॉन्कैट str मीन्स के स्ट्रिंग, नॉट इंट मीन्स के इंटीजर को नहीं कॉन्कैट कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले 3 तरीके बताए थे इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के, तो उसी तरह मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ इसको str में कन्वर्ट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे str लगा दें और इसके अंदर हम नाम ही रह देते हैं। एक इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं, क्योंकि मैंने कोड आपको भी देना, बाद में आपको क्या भाई सारा आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया। सो अब ये क्या करेगा, ये लेगा इनपुट जो कि इंट में टाइप कास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे लगवाया हुआ है इंट फंक्शन। सो उसके बाद क्या होगा, हम उसको str में दोबारा कन्वर्ट करके और उसको यूज करेंगे अपने प्रिंट स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन क्लियर करते हैं, फिर 1 करते हैं एंड सी। अगर हम देखें तो एंड अब आप देख सकते हो हमने कोई ऑपरेशन इस पे नहीं परफॉर्म किया था, हमने किसी के साथ भी प्लस नहीं किया, तो इसने एज इट इज हमें इस तरह दे दिया। तो अगर हम इस तरह करें कि टू, यहाँ पे आपको मुश्किल होगी, हम यहाँ पे कर लेते हैं आंसर 2+8। ओके, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पे 8 लिख के एंटर मारते, तो यहाँ पे देखिए हमें 10 ही शो करा रहा है। और वो इसलिए करा रहा है कॉन्कैट, इस बार आप देख सकते हैं कि इसने हमें एरर भी नहीं दिया, क्योंकि कॉन्कैट हो गया, क्योंकि हमने इसे str में कन्वर्ट कर दिया है इसको। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो आप ये काम भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ। आई थिंक यही वाली कॉपी कर लेता हूँ और ओके, एंड इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही उसको यूज़ करूँगा, जैसे कि ऑपरेशन जो है प्लस करेंगे हम नम। सो अब मैं 8 के अंदर प्लस करूँगा 2 को और उसके बाद उसको कन्वर्ट करूँगा str में। ओके, तो अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता। सो यहाँ मैं 8 लिखता हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे कि इसने हमें यहाँ पे 10 ही शो कराया है। सो इस तरह किसी भी चीज़ को करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं और इसका बेनिफिट भी होता है। कुछ तरीके आपका टाइम जो बचाते हैं, कुछ आपके लिए रिलायबल होते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट तरीके होते हैं। और उसके अलावा एक तो हमने ये देख लिया, और उसके अलावा जैसे तो आपको पता ही है कि जो हमारा इनपुट है वो इंट में है, तो हम इसको अगर रिमूव कर दे तो वो हमें str ही शो कराएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि आपको कोड देना है। सो अब हमने देख लिया कि हम इंटीजर को str में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स के स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम फ्लोट और हम इंटीजर को देखेंगे अब। सो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम एक वैल्यू ले लेते, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, वेरिएबल का हम उसका नाम लिख देते हैं num इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे इसको हम प्रिंट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, num कर देंगे प्रिंट और इसको रन करेंगे। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा तोप नहीं है, ये मेरे 8 ही प्रिंट करके दिखा देगा। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं, ये एक इंटीजर है। यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इंट लिखा रहा है, मीन्स के इंटीजर। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्लोट में।
मीन्स के पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट जिस तरह str और दूसरे इंट फंक्शन तो वैसे ही फ्लोट भी एक होता है, तो हम उसको दोबारा से रन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने पॉइंट के बाद हमें एक 0 शो करा दिया, और अगर आप इसके ऊपर होवर करें तो यहाँ आपको और भी चीज़ें मिलेगी, बट सिंपल एज इट। अगर आप ज़्यादा सिंपल रहेंगे तो बिगेनर के लिए ये बस इतना ही काफ़ी है। सो हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि हम किस तरह नंबर को, एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम एक फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट दे देता हूँ 2 3। ओके, सो अब मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इंट लिख के और उस वेरिएबल को लिख देंगे और हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे मुझे ये 8 शो करवा देगा। तू तो हट जा। ओके, सो यहाँ पे इसने मुझे 8 शो करवा दिया, आप देख ही सकते हैं। अब अगर ये कन्वर्ट हो सकता है तो फिर हम इसको बोल में भी कन्वर्ट करके, मीन्स के बोलियन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बट ये बोलियन में हमें ये ट्रू या फॉल्स में ही सिर्फ शो कराएगा। तो कैसे करेगा हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर फ्लोट वेरिएबल डाल देते हैं। ओके, सो जैसे ही फर्स्ट इसको स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। सो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर, ट्रू रिटर्न क्यों कर रहा है। अगर आपने कभी गेट्स वगैरह के बारे में पता, कंप्यूटर साइंस के अंदर लॉजिकल गेट्स एंड अदर टाइप ऑफ गेट्स, तो आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर एक सिर्फ दो ही चीजें, दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है कि ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। तो इसके अंदर हमने जो वैल्यू दी थी वो 8 थी। सो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे 8 थी। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको दोबारा से पहले जैसा कर देता हूँ ताकि मैं आपको दे सकूँ ये कोड। ओहो, ऐसे। ओके, सो अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर। और एक बात याद रखना है कि यहाँ पे अब मैंने इंट लिखा है, तो अब किसी भी फंक्शन को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 8 9 लिख देता हूँ और उसके बाद इसको रन करते हैं तो आई थिंक ये मुझे एरर देगा, और इसे देना भी चाहिए बट इसने नहीं दिया। एंड अगर अब हम एक और काम करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो देखते हैं ये क्या करता है। वैसे ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट देख लेते हैं क्या करता है। सो इसने 9 रिटर्न किया, बट अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे और उसके बाद यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग वैल्यू दोगे 8, तो मुझे नहीं पता ये क्या करेगा, बट देख लेते हैं क्या करता है। सो अब मैं अगर इसे रन करूंगा ऑब्वियसली ये एरर शो कराएगा, बिकॉज हमने क्या किया है, इंट जो है ये एक फंक्शन है, हमने इस इंट फंक्शन को ओवरराइट कर दिया है, इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी है। अब ये फंक्शन नहीं रहा, अब ये एक वेरिएबल बन गया है, और हम इस वेरिएबल के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, कोई भी चीज नहीं दे सकते। सो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि किसी भी फंक्शन को आप कोई वैल्यू असाइन ना करें, उसे एज अ वेरिएबल यूज ना करें कभी भी, क्योंकि फिर वो फंक्शन ओवरराइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर फ्लोट की जगह फ्लोट कर देता, यहाँ पे ए डाल देता, तो फिर ये जो यहाँ पे फ्लोट फंक्शन हमने यूज करना था, मैं यहाँ पे दोबारा से वो लिख देता हूँ, ये फंक्शन जो है ये ओवरराइट हो जाता उस वैल्यू के साथ। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। पहले वैलिड वेरिएबल लेते हैं, वेरी लिख देता हूँ इसका नाम में, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 8। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोल फंक्शन का यूज करेंगे। एज यू नो मैंने आपको बताया था कि बोल फंक्शन के अंदर 0 का मतलब होता है ऑफ, मतलब के फॉल्स, एंड इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। अब यहाँ पे 8 है, 8 का मतलब भी होगा ऑन, मीन्स के ट्रू। अगर ऑन है तो ट्रू है, अगर फॉल्स है मीन्स के तो फिर 0 है। 0 का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है फॉल्स, एंड 1 का मतलब होता है ऑन, ऑन का मतलब होता है ट्रू। सो अगर हम यहाँ पे, मैंने आपको जैसे कि पहले दिखाया था, अगर हम बोल में से कन्वर्ट करें तो हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा।
दोबारा ही दिखा देता हूँ आपको मैं। सो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह करें कि 0.4 लिख दे तो क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। मैंने इसे रन किया और इसने अभी भी मुझे ट्रू रिटर्न किया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। जिस तरह मैंने आपको बताया था 0 मीन्स फॉल्स एंड जो ट्रू होता है वो 1 होता है। ओके, सो अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर टाइम्स मीन्स के समटाइम्स के आप वेब रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है। सो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो नंबर्स में आता है 200 या फिर 300 या 400 या फिर इस तरह ही रिस्पॉन्स होते हैं काफ़ी सारे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा वेबसाइट्स के रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। तो उसमें काफ़ी ये यूज़फुल रहता है कि अगर तो वो हमें 2000 रिटर्न करे मीन्स के ये सही है, हम आगे जा सकते हैं। अगर कुछ भी रिटर्न ना करे मीन्स के हमारी रिक्वेस्ट, हमारा प्रोग्राम सही से वर्क नहीं कर रहा। सो वो भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि इनपुट कैसे लेते हैं, उस इनपुट को कैसे हम टाइप कास्ट कर सकते हैं मीन्स के एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा हम फ्लोट को इंट में, इंट को फ्लोट में सॉरी, एंड बॉल को कैसे हम कर सकते हैं फंक्शन को यूज। और 0 के बारे में बताया कि 0 का मतलब होता है ऑफ मीन्स के फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ऑन्स मीन्स के ट्रू। सो आई होप आज की वीडियो के लिए ये काफ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कहते हैं लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है। स्ट्रिंग बार बार निकले जा रहा है मुंह से। सो अल्लाह हाफिज़ एंड अपना ख्याल रखें।